हैं। केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। करीब 3 महीने बाद आज से धाम के लिए हेली सेवा शुरू हो रही है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हेली सेवा संचालन से पहले डीजीसीए की टीम ने गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा हेलीपैड पर सुरक्षा मानकों की गहन जांच की है। 6 कंपनियों के 7 हेलीकॉप्टर धाम सेवा के लिए तैनात है और ट्रायल उड़ान भी सफल रही है। हालांकि खराब मौसम में हेलीकॉप्टरों को उड़ान की अनुमति नहीं दी जाएगी। यूकाडा भी शटल सेवाओं पर कड़ी निगरानी रखेगा और ये बड़ी अच्छी खबर है, जहां पर अब एक बार फिर से हेली सेवा शुरू हो चुकी है। इस पर जानकारी लेंगे शिव नारायण, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव, बताइएगा, आज से हेली सेवा शुरू होनी है और क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? देखिए, मैं बताऊंगा रूपाली जी, जिस तरीके से केदारनाथ धाम यात्रा पिछले काफी दिनों से रुकी हुई थी। मानसून जो मौसम था वो मौसम में बिल्कुल जो हेली सेवाओं की जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको करके एक बार फिर केदारधाम आज से जो केदारधाम की हेली सेवाएं हैं वो शुरू हो गई हैं। क्योंकि जिस तरीके से पूर्व में देखा गया था पर यात्रा के प्रथम चरण में जिस तरीके से हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं देखी गई थी, उसको लेकर के जो इन पर हेली सेवाओं पर बैन लगा दिया गया था। वहीं आज एक बहुत बड़ी राहत जो यात्री हैं, चारधाम यात्री, उनको लेकर के काफी राहत की खबर है कि लगभग 3 महीने बाद फिर से हेली सेवा हो गई है। वहीं यूकाडा ने भी यूकाडा ने जो डीजीसीजी के जो नियम हैं उनको मानकों को रखते हुए और यात्रियों की सुरक्षित मानकों को मुहैया कराने के लिए उससे पहले ही टीम ने जो वहां पर निरीक्षण किया था। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि इस तरीके से अगर मौसम इजाजत नहीं देता है तो ये हेली सेवाएं रोकी जा सकती हैं। जिस तरीके से आज भी प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और मौसम विज्ञान की ओर से देहरादून समेत बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल के जिलों में कुछ भारी बारिश की भी आशंका जताई जा रही है। सिर्फ जिस तरीके से पहले भी जो हादसे पेश आए जब यात्रा शुरू हुई और इस बीच तमाम बड़े सवाल थे कि वेदर कंडीशंस के कारण या टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण ये तमाम हादसे पेश आए, इस बार उन बिंदुओं को लेकर क्या कुछ और चेंजेस लाए गए हैं? देखिए, इसमें पूरी तरीके से नियम सख्त कर दिए गए हैं। किसी भी हाल में जो है हेली सेवा है उसको उड़ने की इजाजत जब दी जाएगी जब तक मौसम विभाग की तरफ से, मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से या शासन प्रशासन की तरफ से बिल्कुल कड़े निर्देश दिए गए हैं। जब तक यहाँ से आप कोई आदेश ना मिले तब तक आप कोई उड़ान ना भरें, क्योंकि इसमें यात्राओं की सुरक्षा का सवाल होता है। इसमें यहाँ पे जान मान कर जो हानि होती है उसको लेकर के काफी अब सावधानियां बरती गई हैं। अगर इसमें कोई ऐसा लगता है कि कोई टेक्निकल पॉइंट है तो उसको जो हेली सेवा उसको रद्द की जाएगी यात्रा को, और इसको लेकर के ये यूकेडी और जिला प्रशासन पूरे तरह से एकदम सख्त उसमें दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि उससे पहले जो यूकाडा की जो डीजीसीजी टीम थी उसने भी निरीक्षण किया था कि हम उड़ान हेली सेवा शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पूरी इसकी तैयारियां करके और बिल्कुल सख्त निर्देश के साथ इसको हेली सेवाओं को आज से शुरू कर दिया जाएगा। जी ठीक है, ये सभी चीजें डिपेंड करेंगी वेदर कंडीशंस पर। वेदर अपडेट, वेदर फोरकास्ट क्या कहता है उत्तराखंड का आने वाले दिनों के लिए? देखिए, मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से लगातार मैंने पहले भी ये बताया था कि जिस तरीके से लगातार जो तारीखें हैं मौसम विज्ञान की तरफ से पहले 11 सितंबर बताया गया था, फिर 16, फिर 18, लेकिन अब जो एक आसार या संभावना जताई जा रही है वो 20 सितंबर तक के लिए प्रदेश भर के जो बारिश का दौर चल रहा है उसको 20 सितंबर तक के लिए जताया जा रहा है कि 20 सितंबर तक ये भारी बारिश का अलग आशंका है। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 20 सितंबर तक ये भारी बारिश का दौर चल सकता है। जी ठीक है शिव, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से। तो ये अब उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर है जहां पर हेली सेवाएं एक बार फिर से शुरू होने जा रही हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि किराए में बढ़ोतरी होगी, लेकिन जो भक्त हैं उनका उत्साह कम नहीं है और चारधाम यात्रा के लिए सभी उत्सुक है और तैयार है।